27 फरवरी 2002 गुजरात के गोधरा स्टेशन पर अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच को जला दिया गया। इसमें बैठे 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद दंगे भड़क गए। दंगों की आग से बचने के लिए बिल्किस बानो नाम की एक 21 साल की लड़की अपनी बच्ची और परिवार के साथ गांव छोड़ दिया। 3 मार्च 2022 को बिल्किस बानो और उनका परिवार जहां छिपा था, वहां एक बेरहम भीड़ ने तलवार और लाठियों से हमला कर दिया। भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया। उस समय बिल्किस 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब आप कहेंगे ये मामला 21 साल पहले का है, अभी क्यों उजागर हुआ? तो चलिए समझाते हैं इस पूरे मामले को। मैं हूं आपके साथ शाहजमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। देर से ही सही, लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है। दरअसल आज 21 साल तक न्याय की जंग लड़ने वाली बिल्किस बानो को इंसाफ मिल गया है, मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बिल्किस बानो केस में सभी 11 दोषियों की सजा माफी को रद्द कर दिया है। एससी ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है। इसके साथ ही गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई है और कहा है कि यह फैक्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कहा है कि फ्रॉड किया गया है। गुजरात सरकार को माफी देने का भी अधिकार नहीं था। यह अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास था। भले घटना गुजरात में हुई, लेकिन इस मामले में पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब सभी दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा और उन्हें फिर से जेल जाना होगा। सोमवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वला भुइया की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है। बेंच ने लगातार 11 दिन तक सुनवाई की थी और बीते साल 12 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड्स पेश किए और अपने अपने तर्क रखे। दरअसल गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। कई दलीलें और पिछले फैसलों का हवाला दिया गया था, लेकिन उम्र कैद की सजा में समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। कोर्ट का कहना था कि ये साफ होना चाहिए कि दोषी कैसे माफी के योग्य पाए गए। अब चलिए जरा एक नजर उस दिन पर भी डालते हैं जिस दिन बिल्किस बानो के साथ ये भयावह घटना हुई थी। घटना में राधे श्याम शाही, जसवंत चतुरभाई नाई समेत 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। सभी 11 आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले का अहमदाबाद की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। बाद में बिल्किस ने चिंता जताई कि यहां मामला चलने से गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ भी की जा सकती है। उसके बाद एससी ने मामले को अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर कर दिया। वहीं 21 जनवरी 2008 को स्पेशल CBI कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही बिल्किस को नौकरी और घर देने का आदेश भी दिया। इसके बाद दोषियों में से एक राधे श्याम शाही ने धारा 432 और 433 के तहत सजा को माफ करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर मामला एससी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में गुजरात सरकार को 9 जुलाई 1992 की माफी नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया और कहा कि 2 महीने के भीतर फैसला किया जा सकता है। गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को गोधरा की जेल से रिहा कर दिया था। अब फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर मुजरिमों को सरेंडर करने का आदेश दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि गुजरात सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।